डियर स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। यह आपका अंग्रेज़ी का क्लास 12th का है। हम लोग लेसन पढ़ रहे थे, अंग्रेज़ी का चौथा लेसन है प्रोस का, दी होम कमिंग। और उसमें यह पढ़ा था कि पथिक के छोटे भाई माखन ने आकर अपनी माँ से बताया था कि पथिक ने उसको मारा है, जबकि इसके अपोजिट था, मारा खुद माखन ने था, उसको मारा था, उसके चेहरे को नोच लिया था। तो माँ इस पर डांटती है तो पथिक बोलता है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन माखन ने कहा नहीं माँ, इसने मुझे मारा है। उसके आगे की कहानी है कि पथिक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। पथिक का जो धैर्य था वो पहले से ही जवाब दे चुका था, वो टायर्ड हो चुका था एकदम। माँ का डांटना और बेवजह का डांट खाना कि हाँ हमने मारा भी नहीं फिर भी, और उसके बाद ये झूठ भी बोल रहा है। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वो इस इनजस्टिस माने अन्याय, वो इस अन्याय को सुन नहीं सका, बर्दाश्त नहीं कर सका कि ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है कि मारा भी नहीं, इसी ने जो है वो आके हमारे खेल में रुकावट पैदा किया था। उसके बाद जब इसको ढकेल दिया, गिर गया, तो उस उल्टा उठ के खुद ही हमको मारा, चेहरा नोचा और वहाँ से आके शिकायत कर दिया। माँ ने मान भी लिया। तो इसलिए ही रज्ड एट माखन, वो माखन की तरफ दौड़ा तेज़ी के साथ। एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, और उसको ब्लो माने मुक्का, ऐसे मुक्का बना के ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। हैमर माने वैसे हथौड़ा होता है, तो हैमर्ड का मतलब वही मारना, वार करना, बुक्कों से उसको मारने लगा। बोला क्या, टेक दैट, ये ले। ही क्राइड, एंड दैट, और ले, एंड दैट, और ले। फॉर टेलिंग लाइज, मतलब उसको मुक्के से घम घम मारता चला जा रहा था और बोल रहा था कि अब ले, ये और ले, और ले, तब नहीं मारा तो अब मार रहे हैं। हिज मदर टूक माखन साइड इन अ मोमेंट, उसकी माँ ने तुरंत जो है वो माखन का साइड लिया एक क्षण में, और पुल्ड पथिक अवे, और पथिक को खींच कर किनारे किया, दूर किया। बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, और उसके बाद उसको अपने हाथों से मारने लगी, माखन को, पथिक को मारने लगी, पथिक को खींच कर किनारे किया और माखन का साइड लिया, छोटे लड़के का साइड लिया, और उसके बाद उसको पथिक को मारने लगी। वेन पथिक पुश्ड हर साइड, पथिक ने जब उसको भी धक्का दे दिया, साइड मतलब एक किनारे कर देना, पुश माने ढकेलना, ठेल दिया, तो शी शाउटेड आउट, वो ज़ोर से चिल्लाई, बोलती है व्हाट, क्या, यू लिटिल विलन, कि मतलब लिटिल मतलब छोटा है, विलन का मतलब बदमाश, खलनायक, कि तुम बदमाश। वुड यू हिट योर ओन मदर, बोलता है क्या तू खुद अपनी माँ को ही मारेगा। जब धक्का दिया तो उसने कहा कि मतलब अभी तो माखन को मार रहा था, मुझको भी मारेगा क्या। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्टर, ये सब मामला चल रहा था बिल्कुल ठीक उसी वक्त पर, दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, वही सफ़ेद बालों वाला जो स्ट्रेंजर था, जिसने माखन से पूछा था चक्रवर्ती परिवार का घर की कहाँ रहते हैं, तो उसने बताया था कि वहाँ रहते हैं। जब समझ नहीं पाया दोबारा उसने फिर पूछा था, तो माखन ने कहा जाओ ढूंढ लो कहाँ रहते हैं। तो वही अजनबी जो है वो उसी वक्त वहाँ उस घर में पहुँचता है। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, जैसे ही पहुँचा, पहुँचने के बाद उस आदमी ने पूछा क्या मामला है, मतलब इस तरह से पूछा तो इसका मतलब है उस परिवार से उसका कुछ रिश्ता है, कुछ संबंध है। पूछता है क्या मामला है। पथिक लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड, पथिक ने उसकी तरफ देखा। शीपिश, शीप का मतलब भेड़ होता है, भेड़ की तरह मतलब दुपकते हुए, बहुत डरते हुए, और अशेम्ड मतलब शर्माते हुए। डरना और शर्माना किस वजह से, क्योंकि इसी आदमी को इतना रूडली अभी थोड़ी देर पहले वहाँ जवाब दिया था नदी के किनारे बैठकर, तो इसलिए बहुत शीपिश मतलब बहुत डरते हुए और शर्माते हुए उसने उसकी तरफ निगाह उठा के देखा। लेकिन व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जब उसकी माँ पीछे मुड़ी, अपने कदम के यानी उसने पीछे की तरफ मुड़ा, और लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी आदमी की तरफ देखा जिसने पूछा था क्या मामला है, तो हर एंगर वाज चेंज्ड टू सरप्राइज, जो उसका गुस्सा था वो सरप्राइज में बदल गया, वो आश्चर्य में बदल गया, ताज्जुब में बदल गया। क्यों ताज्जुब में बदल गया, ताज्जुब में इसलिए बदला क्योंकि फार शी रिकग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि वो आने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई था, यानी पति का मामा था, और उसने अपने भाई को पहचान लिया, रिकग्नाइज्ड। एंड क्राइड, और जैसे ही उसने देखा तो चिल्ला के बोली वाई दादा, क्यों दादा, यानी बंगाल में कल जो भाई हैं या वैसे दादा बोलते हैं, तो बोला क्यों दादा। वेयर हैव यू कम फ्राम, कहाँ से आप आ रहे हो। एज शी सेड दीज वर्ड शी बाउड टू द ग्राउंड, मतलब जैसे ही उसने इन बातों को कहा यानी पूछा कि क्यों दादा आप कहाँ से आ रहे हैं, और उसके साथ साथ वो ज़मीन पर बाव माने झुकना, वो झुकी, और टच्ड हिज फीट, बड़ा भाई था इसलिए जो है उसके क्या किया, उसके पाँव को छुआ। तो हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, अब उसके बाद बता रहे हैं कि उसका भाई जो है वो कहाँ से आया है, कैसे आया, जब सवाल पूछा है तो राइटर बता रहे रविन्द्रनाथ टैगोर कि उसका जो भाई था वो हैड गॉन अवे, वो चला गया था, सून माने जल्द ही, आफ्टर शी हैड मैरिड यानी उसके शादी होने के, किसकी, उसकी बहन की, जिसके घर पे आया हुआ पथिक की माँ की। तो उसके शादी के थोड़े ही दिनों के बाद उसका भाई चला गया था। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, कहाँ चला गया था, मुंबई चला गया था, और बॉम्बे जाकर वहीं उसने अपना बिजनेस शुरू किया था। फिर उसके बाद जब वहाँ बॉम्बे में था, हिज सिस्टर हैज़ लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल ही वाज इन बॉम्बे, वो जब बॉम्बे में ही था तभी उसकी सिस्टर यानी जो पति की माँ है उसने अपने हस्बैंड को खो दिया, मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसने मुंबई में इस बात को सुना था। और बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता,
उसके भाई जिसका नाम बिशंबर था पथिक के मामा का, तो अब वो मुंबई से फिर कलकत्ता वापस आ गया था। जब कलकत्ता वापस आया तो हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज, तो तुरंत उसने इंक्वायरी किया, यानी पता लगवाया, पूछताछ किया अबाउट हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर के बारे में, अपनी सिस्टर के बारे में पता लगाया कि वो कहाँ है, कैसे है। ही हैड देन हैस्टेंड टू सी हर एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर शी वाज, एज सुन एज मतलब जैसे उसको फाउंड आउट, यानी पता चल गया कि उसकी सिस्टर कहाँ है, तो वो फ़ौरन, हैस्टेंड का मतलब जल्दी, वो बहुत जल्दी से उसको देखने के लिए वहाँ पहुँचा। यानी जब मालूम हो गया कि इसकी बहन यहाँ है तो अपनी बहन को देखने के लिए वो यहाँ आया हुआ है उसके इस घर पर। उसके बाद द नेक्स्ट फ्यू डेज, अब पति को भी मालूम हो गया कि जो नया आने वाला आदमी जिससे हमने इतना रूडली बात किया था ये उसका मामा है। तो अगले कुछ दिनों तक तो घर में बहुत खुशियाँ थी, वर फुल ऑफ रिजॉइस, रिजॉइस का मतलब जानते हो, आनंद, खुशियाँ। अगले कुछ दिनों तक घर में बहुत खुशी थी, बड़ा हंसी खुशी का माहौल था। और द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज़, जो उसका भाई था यानी पथिक का मामा, उसने अपनी बहन से उन दोनों लड़कों की पढ़ाई के बारे में पूछा कि इन लोगों की पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर, तो उसकी सिस्टर ने बताया उसको कि पथिक वॉज अ परपिचुअल न्यूसेंस, कि पथिक तो जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूसेंस का मतलब होता है यानी जो रुकावट, बाधा, व्यवधान, परेशानी पैदा करने वाला, तो ये सिर्फ जो है वो परेशानियाँ और कठिनाइयाँ पैदा करता रहता है। ही वॉज लेजी, बताया उसने बहुत लेजी है, डिसओबीडियंट मतलब बिल्कुल कहना नहीं मानता, वाइल्ड एकदम जंगली है। तो बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन उसने बताया कि माखन तो इतना अच्छा लड़का है जैसे सोना, एज क्वाइट एज लैम यानी मेमने के जैसे शांत स्वभाव का, एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का तो बहुत ही शौकीन है। तो दोनों भाइयों में एक को बताया एक आलसी, निकम्मा, आवारा, कहना ना मानने वाला, और दूसरी तरफ दूसरे को बताया कि सोने के जैसा अच्छा, एकदम शांत रहने वाला, पढ़ने का बहुत शौक रखने वाला लड़का। तो जब उसके भाई ने, बिशंबर ने इस बात को सुना तो बिशंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक पथिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड, तो बिशंबर ने ऑफ़र किया, यानी जैसे एक बात कहना, अपनी बहन से कहा कि पथिक को जो है मुझे ले जाने दो, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा कलकत्ता, एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कलकत्ता, और उसने कहा कि अपने बच्चों के साथ उसको कलकत्ता में पढ़ाएंगे। द विडोड मदर रेडली एग्रीड, जो उसकी माँ थी जैसे उसने सुना वो तुरंत तैयार हो गई। विडोड का मतलब वो विधवा, वो जो विधवा माँ थी वो फ़ौरन तैयार हो गई कि चलो ठीक है, बहुत परेशान करता है, ले जाए वो। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड पथिक, और जब उसके बाद अब पथिक से पूछना था, नहीं उससे जब पूछते थे तो हम ना जा, तो मतलब जैसे एकदम आवारा और उजट टाइप का लड़का है। तो जब उसने अंकल ने उसके यानी उसके मामा ने पथिक से पूछा कि इफ़ वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता, पूछा कि मतलब कलकत्ता चलोगे, पसंद है तुमको चलना मेरे साथ में, विद हिम हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, तो उसकी खुशियों को कोई ठिकाना नहीं रहा। बाउंड्स का मतलब लिमिट होता है, मतलब उसकी फिर खुशी की कोई सीमा, कोई लिमिट नहीं रही, बहुत खुश हुआ और सेड ओ यस अंकल, बोलता हाँ अंकल, इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट, मतलब इस तरीके से उसने कहा जिससे ये बात एकदम क्लियर थी कि उसका मतलब यही है कि वो जाना चाहता है। बस अब आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे फिर अब कल के वीडियो में पढ़ा जाएगा।